session, I'm going to discuss with you what are those properties which cannot be transferred. Section 6 of the Act contains some exceptions to the general rule that property of any kind may be transferred. Consequently, there are few types of properties which could not be transferred. आज की सेशन में मैं आपके साथ वो सब बातें डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको जनरल रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज द जनरल रूल रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? सो जनरल रूल related to transfer of property is that any kind of property, you can say property of any kind, may be transferred from one person to another person, but there are certain exceptions. इन exceptions को आप दो भागों में बांट सकते हो। So आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे अपने डाउट्स, देखो भैया, आपके डाउट्स आप तक नहीं होने चाहिए। अपने डाउट्स को आपको अपने पास नहीं रखना है, उनको मेरे पास भेज देना है। तो आज के इस सेशन में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू डिस्कस few exceptions. I am not discussing all the exceptions. I am going to discuss few exceptions. किस चीज की exceptions हम डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले तो वो जनरल रूल सीख लीजिए जिसको यहां हम जिसकी एक्सेप्शंस को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो वो जनरल रूल क्या है? दैट जनरल रूल इज जनरल रूल रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जनरल रूल रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो जनरल रूल है ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड may be transferred. Property of any kind may be transferred. अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। Property of any kind may be transferred from one person to the another person. Any kind का मतलब ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। It could be movable or it could be immovable. But there are certain exceptions. Exceptions में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई चीज आपकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो केवल आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इन एक्सेप्शंस को हम दो पार्ट में
क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ, वो कुछ भी हो सकता है। एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ को अभी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। किसी और कानून ने, मान लो सेक्शन, मान लो कंपनी लॉ कहता है कि शेयर होल्डर अपने शेयर इस हालात में ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो शेयर भी एक प्रॉपर्टी है ना। सोचो, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो बेटा, कोई और कानून कहता है कि इस हालात में, इस सूरत में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वो वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल could be classified in two parts. Part one is, there are certain exceptions which are being provided under section 6 of Transfer of Properties Act. And number second is provided under any other laws. लॉ नहीं है ये, laws. कोई और कानून कहता है कि इस हालत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो एनी अदर लॉ कोई भी हो सकता है, उसे अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज के इस सेशन का टारगेट है सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, तो इन्हें हम यहां डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे बेटा? सेक्शन 6। आज हम सीखेंगे एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6। किस चीज की एक्सेप्शंस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं? जनरल रूल की एक्सेप्शंस। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी, बट सेक्शन 6 कहता है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो उन एक्सेप्शंस को आइए हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? आप याद करो, स्पेस सक्सेशन या चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट। आइए बेटा, तो फर्स्ट हम एक्सेप्शन को यहां डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इसके दो नाम हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे चांस ऑफ, चांस ऑफ एन हायर apparent। शाबाश। चांस ऑफ एन हायर apparent। या इसका एक और नाम है, हम इसे बोल देंगे स्पेस सक्सेशन। एग्जाम में किसी भी तरह से ये पॉइंट पूछा जा सकता है। चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट यानी स्पेस सक्सेशन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप ध्यान से मेरी बात को सीखने की कोशिश करेंगे, और
इन पॉइंट्स पर जो नोट्स हैं उन्हें आप पढ़ेंगे, क्लास में कंसेप्ट को सीखेंगे, घर जाके नोट्स को पढ़ेंगे। फिर भी कोई डाउट आ जाएगा या पढ़ते पढ़ते कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करेंगे। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? नहीं है तो नोट कर लीजिए, 8930471187। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है बेटा। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए, ऐसा लोगों को लगता है कि ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में मिस्टर ए के पास जाएगी, ऐसा चांस है। ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में ए को मिल जाएगी, ऐसा चांस है। इसीलिए ए इसका लीगल हायर अपेरेंट है। अपेरेंट मतलब है नहीं, लगता है। ए प्रॉपर्टी का वारिस है नहीं, लगता है। ए को ये लगता है और दुनिया को ये लगता है कि ये शायद प्रॉपर्टी ए को मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी भी है तो भी ए क्या नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, चांस है, चांस है कि वो प्रॉपर्टी ए को मिल सकती है। तो ए क्या नहीं कर सकता बेटा, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए को ये खुशफहमी नहीं हो सकती, ये गलत फहमी नहीं हो सकती, भाई ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है। ए को ये गलत फहमी हो गई कि ये प्रॉपर्टी तो भैया मुझे ही मिलेगी। ए ने क्या किया, देखो ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी को उठा के बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बेटा। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी। तो क्या ये प्रॉपर्टी ए के पास ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज, ये है टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए को ऐसा लगता है कि फ्यूचर डेट पर, फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी ए को मिल जाएगी। तो भाई जिस दिन तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाए ना, उस दिन ट्रांसफर कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी मिलने का सिर्फ चांस है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। शाबाश बेटा। तो इस बात को आपने समझना है। तो अभी मुझे कुछ एक्सेप्शंस आपके साथ डिस्कस करनी है, और मैंने पहली एक्सेप्शन क्या डिस्कस करी है? स्पेस सक्सेशन। तो आइए बेटा, अब मैं दूसरी एक्सेप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। शाबाश। फर्स्ट, सेकंड एक्सेप्शंस क्या है? आइए बेटा, आप लिख सकते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं। लिखिए, अ mere right of re-entry
mere right of re-entry for a breach. Breach of a condition subsequent. Condition subsequent. A mere right of re-entry. ठीक है बेटा, mere right of re-entry. मैं आपको ये बात समझाता हूं. mere right of re-entry for a breach of a condition subsequent. ठीक है. मैंने एक लेक्चर में कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में आपको बताया था. आपको याद होगा, काफी सारे बच्चों को वो पॉइंट पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट. तो आज के इस सेशन में मैं आपको कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, या कंडीशन सब्सिक्वेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो ये नहीं बताऊंगा. ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, ए ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बी को 10 साल के लिए लीज पर दे दी. ठीक है. लेकिन खेत के अंदर एक बहुत पुराना वृक्ष है, ट्री है. ए ने बी को कहा कि भाई अगर ये तुम पेड़ काट दोगे तो मेरी री एंट्री हो जाएगी. ए ने बी के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद लगाई. इसीलिए इसको बोल रहे हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट. जो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले लगाई जाए उसे बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट. अब ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दे दी और कहा भाई कंडीशन प्रेसिडेंट तो क्या है. मैंने बताया कि नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी लो बता दिया. कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि तुम एक शर्त को पूरा करो, जिस दिन तुम ये शर्त पूरा करोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी. कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होती है कि आज आपको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन तुम्हारे इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर एक शर्त लगा दी, उसको कंडीशनल कर दिया. एग्जांपल दिया कि जिस दिन भैया तुम ये पेड़ काट दोगे तो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, यानी हमारी इस प्रॉपर्टी की री एंट्री हो जाएगी. अब राइट ऑफ री एंट्री, जो ये राइट ऑफ री एंट्री है, ये किसका है? ये राइट ऑफ री एंट्री किसका है बेटा? ये राइट ऑफ री एंट्री मिस्टर ए का है. क्या ए चाहे तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? इस राइट को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, ए इस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता. दिस इज अनदर एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6. राइट ऑफ री एंट्री कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. आपको बात समझ में आई सर? आइए अब हम थर्ड सीखेंगे बेटा. थर्ड इसकी एक्सेप्शन सीखेंगे. सो इसकी थर्ड एक्सेप्शन है बेटा राइट ऑफ ईजमेंट. ईजमेंट के बारे में बताया था जिस दिन मैं प्रॉपर्टी का मीनिंग बता रहा था. तो एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज. आइए इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर थर्ड एक्सेप्शन है बेटा ये, एन ईजमेंट. An easement cannot be transferred.
ईजमेंट क्या है बेटा? भाई प्रॉपर्टी का मीनिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी मीन्स बंडल ऑफ राइट्स। भाई मेरी इस प्रॉपर्टी है, मेरी इस प्रॉपर्टी में मेरे पास राइट्स हैं। इन राइट्स को मिलाकर हम बोलते हैं ओनरशिप राइट्स, या एक शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में मेरे कुछ अधिकार हैं, मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसमें मैं योगा कर सकता हूं, इसके अंदर मैं मकान बना सकता हूं, इसके अंदर मैं गोडाउन बना सकता हूं, इसमें धूप आती है, इसके अंदर हवा आती है, इसमें मैं पेड़ पौधे गार्डन लगा सकता हूं। ठीक है बेटा? तो मियर ईजमेंट राइट्स कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। आप प्रॉपर्टी एज अ होल तो ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का ईजमेंट ट्रांसफर करता हूं। ईजमेंट मतलब दोज राइट्स विच आर अटैच्ड टू, स्पेसिफिकली अटैच्ड टू दैट प्रॉपर्टी, दोज राइट्स कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। इफ यू वांट टू ट्रांसफर, इफ यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, तो वो राइट्स अपने आप प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी तो आप रख लो, प्रॉपर्टी तो आप ट्रांसफर कर दो, या ईजमेंट को अपने पास रख लो, ऐसा नहीं हो सकता। भाई प्रॉपर्टी तो मैंने ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसमें रहूंगा मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रॉपर्टी के साथ उसका ईजमेंट राइट भी ट्रांसफर हो जाता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ईजमेंट दे दिया, प्रॉपर्टी अपने पास रख ली, ये दोनों साथ साथ जाएंगे। ए इज ट्रांसफरर, बी इज ट्रांसफरी। तो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो ईजमेंट भी साथ जाएगा भैया। ऐसा नहीं होगा कि ईजमेंट रख लिया या प्रॉपर्टी दे दी, या प्रॉपर्टी रख लिया या ईजमेंट दे दिया, दोनों साथ ही जाते हैं। जो पर्सनल राइट्स हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये बात कहने का मेरा मकसद था बेटा। एक और हम यहां पर डिस्कस करेंगे, फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस, कोर्ट ने ए और बी का आपस में कुछ रिलेशनशिप था, हमें जानने की जरूरत नहीं क्या था। कोर्ट ने यह ऑर्डर किया, ए बी को 10 साल तक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देगा। ए बी को क्या देगा बेटा? 10 साल तक उसको मेंटेन करेगा, यानी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करेगा। अब ये राइट किसका है? फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस का ये जो राइट है, ये किसका है? ये बी का है। ठीक है? बी इसको खुद एंजॉय कर सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता बेटा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन नोट्स को पढ़िए। शाबाश। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे, कोई भी आपके जहन में अगर डाउट है तो आप उन डाउट्स को मेरे पास भेजेंगे। राइट टू शू, राइट टू शू। ए ने बी के साथ कुछ गलत चीज की है। अब बी ए को कोर्ट में इश्यू कर सकता है। ठीक है भाई, एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, कुछ मुद्दा है। ए बी को कोर्ट में, ए ने बी के साथ कुछ किया है, बी ए को कोर्ट में शू कर सकता है। अब ये राइट टू शू किसका है? बी का। ये इसका खुद का राइट है। बी कहता है कि मैं इस राइट को
सी को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? राइट टू इश्यू। सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि नहीं भैया, ये राइट तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ए ने तुम्हारा नुकसान किया है, तुम ए से अपने नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हो, कंपनसेशन लेना चाहते हो, तो तुम तो कोर्ट में जाकर मुकदमा कर सकते हो, उससे तुम अपनी नुकसान की भरपाई करवा सकते हो, तुम अपने ग्रीवेंस का सेटिस्फेक्शन करवा सकते हो। लेकिन अगर ये तुम चाहते हो कि मैं इस अधिकार को ही इटसेल्फ बेच दूं, तो ये तुम बेच नहीं पाओगे। मियर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। शाबाश बेटा। तो कितने सीखे आपने? 5 पॉइंट सीखे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट एफ। शाबाश बेटा। पब्लिक ऑफिस एक्सेप्शंस हम सीख रहे हैं बेटा। पब्लिक ऑफिस, आपके पास कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, आप कहीं पे जज हैं, कहीं पे आप इंस्पेक्टर हैं, कहीं पे आप टीचर हैं, कहीं पे आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइपेंड्स। स्टाइपेंड्स related to military, naval, air forces, civil prisoners, government pensions, political pensions, these are personal rights. ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम सब ने ये बातें सीखी। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द जनरल रूल। जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज दैट property of any kind may be transferred from one person to another person. अब इन सारी exceptions को you can classify in 2 parts. One is those exceptions which are provided under section 6 of Transfer of Properties Act, and other exceptions are provided in other laws. अब वो क्या है वो हमें नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में, हमारे सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 6 में दिए गए हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है बेटा? यहां पे कुछ एक्सेप्शंस बताएगा। पहला क्या है कि स्पेस सक्सेशन यानी चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। दूसरा, राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। थर्ड हमने सीखा एन ईजमेंट राइट cannot be transferred without the transferring of property itself. Only easement could not be transferred. Future maintenance cannot be transferred. Right to sue cannot be transferred. And public office cannot be transferred. Stipends receivable from Air Force, military, naval forces, government, political pensions, these cannot be transferred because all these rights are personal rights which could be enjoyed by the owner itself, and he cannot transfer those rights. आप इन्हें पढ़कर आएंगे बढ़िया से। आगे के सेशन में हम इस कंसेप्ट से जुड़े कुछ और चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। शाबाश।